हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला बलिया। आज की इस क्लास में यूज ऑफ इज एमआर का जो सेंटेंस जो कल कराए थे उसका सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट डाउट क्लियर करा देते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं इस क्लास में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने के लिए बताया था। इसमें ए एन एस भी बताएंगे, कहाँ पे हम लोग ए एन और एस का प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे। जैसे कल बताए थे यूज ऑफ इज एमआर के प्रयोग। ये यूज ऑफ इज एमआर का प्रयोग कल पढ़ा दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। एक बार इसको बता देता हूं। ही सी और इट और सिंगुलर नेम आ जाएंगे, एक का पता चलेगा जहां पे वहां पे इज का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आई, इसके लिए वी, यू, दे, ये सब बता दिए थे कि प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन। तो ये सिंगुलर प्लूरल कल बता दिया था। आज मैं इसमें ए एन एस के बारे में बता रहा हूं। तो दो टाइप के जो वर्ड होते हैं उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक होता है एडजेक्टिवल नाउन, एक होता है प्योर एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव होती है जैसे बैड, ऑनेस्ट, क्लेवर, रेडी, टाइमिड, इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड होंगे एडजेक्टिव होंगे। इसमें हम लोग ए एन एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कहां करेंगे तो देखेंगे, जैसे डॉक्टर, नर्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर, एक्टर, सर्वेंट, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे वर्ड होंगे जिससे देखिए मनुष्य अगर कुछ कर रहा होगा, कोई काम कर रहा है तो उसमें ए एन एस का प्रयोग करते हैं। जो एडजेक्टिव होती है, जो क्वालिटी बताने का, वह बीमार है, वह चालाक है, वह डरपोक है, ऐसे सब उसके बारे में बताया जाए विशेषता, तो उन लोगों में ए एन एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसे काम करने के बाद डॉक्टर सुई दवा करेगा, नर्स है, आर्टिस्ट है, इंजीनियर है, एक्टर है, टीचर भी पढ़ाने का काम करेगा, जिससे कार्य करने का पता चले, उसी में हम लोग ए एन एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ए एन का प्रयोग कब करेंगे और एस का प्रयोग कब करेंगे, तो देखिए ए का प्रयोग जब सब्जेक्ट से सिंगुलर का पता चले, सिंगुलर का पता चले, जैसे एक का पता चलेगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे। वही अगर प्लूरल का पता चलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का एक से अधिक का पता चलेगा तो उसमें एस का प्रयोग करेंगे। अगर ये वर्ड रहेंगे तब एडजेक्टिवल नाउन, इसमें भी अगर ये एडजेक्टिवल नाउन रहेंगे तभी हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, ये वाले रहेंगे नहीं करेंगे। जैसे अब दोनों के लिए बता दे रहा हूं ए एन का प्रयोग। ये कॉन्सोनेंट्स के लिए करते हैं, व्यंजन जो क से लेके ज्ञ तक के उच्चारण में आते हैं, उसमें ए का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग जहां पे वावेल्स का पता चले, स्वर का, वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। इसके मतलब अ से लेके अह तक के उच्चारण में आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे। इसमें एस का प्रयोग करेंगे जब एक से अधिक का पता चलेगा। जैसे हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट्स, हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स, हम लोग अभियंता हैं, वी आर इंजीनियर्स। सिर्फ एस लगा देंगे, वावेल्स कॉन्सोनेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों में जब
प्लूरल का पता नहीं चलेगा सब्जेक्ट से, उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं सेंटेंस बताने। जैसे देखेंगे, सबसे पहले ए एन का जो यूज है वो बता देता हूं। जैसे वह कवि है, राम अभियंता है, सीता नर्स है, वह कवि, वह चोर है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही इज अ पोएट, क्यों हुआ, प से यार है ना पोएट, उसकी उच्चारण देखेंगे बस कि अगर कॉन्सोनेंट में उच्चारण हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर वावेल्स में होगा तो क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एन इंजीनियर, इंजीनियर। देखिए इंजीनियर ई से यार है ना उच्चारण में, तो एन का प्रयोग करेंगे। यही कखा हमें पोएट बस यार तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, सीता इज नर्स, नर्स जो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए नर्स नर्स आ रहा है उच्चारण में, ए का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में वावेल्स कंसोनेंट को देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे क्या होगा, ही इज थीप, टी एच आई एफ, तो यहाँ पे क्या होगा, थीप थ से आ रहा है पहला अक्षर, तो क्या होगा, ए का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे एस का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे वे लोग कवि है, तो वे लोग कवि है। देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर पोएट्स, तो यहाँ पर दे आर पोएट्स होगा। अगर यहाँ पे रहेगा लड़के छात्र है, लड़के छात्र है, तो क्या होगा, बॉयज आर स्टूडेंट्स। तो बस एस का प्रयोग कर देंगे लास्ट में। बताए कि जिससे कार्य करने का पता चलेगा उसी में हम लोग ए एन एस का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल में एस का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर में क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। तो अब देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव इसका कैसे होता है। तो देखिए अगर इसमें क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, तो क्या कर देंगे, इज को बाहर कर देंगे। अगर इन लोगों में भी क्या आ जाएगा तो क्या कर देंगे, सबसे पहले आर को बाहर कर देंगे। निगेटिव रही बात, सेंटेंस कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव में अगर रहेगा मोहन अभिनेता नहीं है, मोहन अभिनेता नहीं है, तो मोहन अभिनेता नहीं है तो क्या होगा, मोहन इज बार के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं, सबके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगर ए एन का प्रयोग करना होगा तो इसके बाद ही करेंगे। तो क्या होगा, राम इज नॉट इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे तो निगेटिव सेंटेंस ऐसे करते हैं। इसमें भी अगर क्या यस नो टाइप क्वेश्चन आ जाए क्या वाले, तो क्या कर देंगे, इज को बाहर कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जब यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो अब रही बात डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड कैसे होते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे इसी बीच में कौन कौन वर्ड आएंगे देख लेंगे। जैसे हाउ आएगा, हाउ माना कैसे, व्हाट क्या, व्हेन जब या कब होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, हु मतलब कौन होता है, हुम माने किन्हें या किसे होता है, किन्हें या किसे। फिर तो ये सारे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे बीच में यहाँ पे क्या दे दिया, क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा,
तो क्या होगा, सबसे पहले वाट लिखेंगे और जो इज होगा उसको भी बाहर कर देंगे। अगर इसमें भी सेंटेंस में अगर आ जाए कि लड़के क्या छात्र हैं, लड़के क्या छात्र हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या के लिए वाट, और उसके बाद आर है तो आर को बाहर कर देंगे। वैसे ही अगर मैं पे भी क्वेश्चन दिया, जैसे मैं क्यों ईमानदार नहीं हूं, ईमानदार नहीं हूं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया मैं क्यों, तो सबसे पहले अगर नहीं आ रहा है बनाने तो क्या होगा, आई एम ऑनेस्ट, सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर बीच में क्या क्यों आया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई और एम को भी बाहर कर देंगे क्वेश्चन। नॉट आया है तो आई के बाद नॉट कर देंगे, हो गया। आई एम नॉट बनता ऑनेस्ट, खाली बीच में क्या क्या आएगा उसका क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले और हेल्पिंग वर्ड को जो इज एम आर लगा रहेगा उसको, दो चीज को बस बाहर करेंगे। तो यहाँ तक एक अनकाउंटेबल वाला भी क्वेश्चन बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इज लगता है, जैसे मिल्क, वाटर, आयल, इन सभी के साथ भी अगर क्वेश्चन टाइप का आ जाए सेंटेंस तो कैसे करेंगे उसको भी बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे रहेगा दूध या कोयला, कोयला क्यों काला होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई, कोयला के साथ जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सबके साथ क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। इज हो जाएगा कोल, क्या हो जाएगा, ब्लैक, तो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बना देंगे। अगर नहीं बनाना आता सेंटेंस को ज्यादा कठिन दिख रहा है तो क्या होगा, कोल पहले लिख देंगे, जानेंगे कि ये क्यों नहीं है, क्या करेंगे, कोल इज ब्लैक। तो ये क्या होगा, सबसे पहले वाई बोले थे, बीच में क्या क्यों आएगा तो उसका क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश प्लस जो इज एम आर लगा होगा उसको भी बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन गया। वैसे क्वेश्चन हो गया। तो ये रहा नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, क्लियर करा दिया। अगले जो क्लास होगा उसमें मैं सिंपल पास्ट टेंस, वाज वर्ब का यूज बताएंगे। तो यहीं तक इस क्लास को रहने देता हूं।